सारण गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह है मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट है। पिछले वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था, लेकिन मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताया था आप लोगों को। तो हम लोग बात करेंगे आज मेंडल्स के लॉ के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस क्या है, ठीक है। उसमें बहुत सारे टर्मोलॉजी है, जिसमें बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, एक संकर क्रॉस क्या होता है। इसके बाद बच्चों द्विसंकर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा बस 2 मिनट में रिकैप कर लीजिए। याद है बच्चों मैं क्या बताया था आप लोगों को, जेनेटिक्स के अंदर जो मेंडल साहब का जो कंट्रीब्यूशंस है, मेंडल साहब ने जो बताया था एक्सपेरिमेंट करके कौन सा पौधा पे, तो याद होगा बच्चों मटर के पौधा पे, जिसको हम लोग इसका साइंटिफिक नेम जो बायोलॉजिकल जो बच्चों नेम होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। ये याद रखना आप लोग। दिस वन मटर के पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम। लुक एट हियर, ये जो पी होता है ना बच्चों, पी जो होता है मटर, इस मटर का एक साइंटिफिक नेम होता है बच्चों, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, या उसी को बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, तो इसका नाम होता है बच्चों पाइसम सटाइवम, ठीक है। दिस इज द साइंटिफिक नेम। तो बच्चों क्या किया था उन्होंने, मटर के पौधा पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कितना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, तो ये भी याद रखिएगा लोग, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पर। कितना याद है, ऑन द बेसिस ऑफ याद रखिएगा लोग, 7 कंट्रास्टिंग 7 कैरेक्टर्स। और वो कौन कौन सा कैरेक्टर्स है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चों आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, मैं रिकैप कर दे रहा हूं। मटर के पौधों का हाइट हो गया बच्चों, उसका लेंथ कितना बड़ा है। दूसरा जो मटर का जो बीज होता है बच्चों, बीज का शेप और बीज का कलर, 3 हो गया। फिर इसका हम लोग देखेंगे बच्चों जो पोड होता है, जो फली होता है, फली का कलर और फली का शेप, मतलब फली का आकार हो गया, फली का रंग कलर हो गया उसका। तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। इसका फ्लावर का कलर 6 हो गया, और फ्लावर का पोजीशन। दिस ऑल आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यही साथ है बच्चों, जिसके इसी के आधार पे बच्चों मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट करके फिर अपना वो बताया था कि हाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफरिंग होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि मेंडल साहब ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल साहब ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। तो आपको लगता होगा किताबों में है कि सर एक तरफ कैपिटल टी लिख रहा है, दूसरी तरफ स्मॉल टी लिख रहा है, फिर नीचे सर एक जगह वहां पे कैपिटल टी और स्मॉल टी को जोड़ के एक साथ लिख रहा है, फिर आगे जाइएगा तो फिर अलग तरीके से। तो ये क्या है एक्चुअल में, क्या है ये रेशियो। फिर आप लोग देखेंगे कहीं पे फिनोटाइपिक रेशियो लिखा हुआ है 3:1। फिर देखेंगे आप लोग जीनोटाइपिक रेशियो उसका लिखा हुआ है बच्चों 1:2:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ अभी। फिर आप लोग जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोग जाएंगे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप लोग देखेंगे सर एक जगह मैथमेटिकल टर्म्स में 9:3:3:1 लिखा हुआ था, वो क्या है, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक कैरेक्टर है। ये होता क्या है फेनोटाइपिक कैरेक्टर, सबके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पे। लुक एट हियर। तो बच्चों ये क्या है, एकल संकर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। क्या है एकल संकर, ये तो खैर आप लोग देख लिए थे। लुक एट हियर, एकल संकर का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूं इसको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहां कहीं भी आएगा समझिएगा बच्चों, टेकिंग अप सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कितना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जा रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर एक कैरेक्टर को लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और 2 कैरेक्टर एक साथ लेकर हम लोग कर रहे हैं तो डाई हाइब्रिड हो गया। मान लीजिए अगर 3 कैरेक्टर हम लोग एक साथ ले लिए तो नो प्रॉब्लम, उसको ट्राई हाइब्रिड कहेंगे, टेट्रा हाइब्रिड कहेंगे। लेकिन मेंडल्स ने ये सब नहीं किया था। मेंडल्स साहब ने बस 2 चीज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th में। एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर, मान लीजिए बच्चों पौधे का लंबाई एक कैरेक्टर हुआ, तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन वही बच्चों अगर हम लोग एक साथ लेंगे 2 कैरेक्टर, जैसे में हम लोग लेंगे कि जो सीड से सीड का शेप और सीड का कलर, तो सीड का शेप एक अलग चीज हो गया बच्चों,
सीड का शेप मतलब कैसा वो क्या राउंड होगा कि व्रिंकल होगा, झुर्रीदार होगा या गोल होगा। और सीड का कलर ये अलग हो गया बच्चों, वो येलो होगा कि ग्रीन होगा। ओके, तो अगर दो कैरेक्टर लिया जा रहा है तो सिंपल बच्चों डाई हाइब्रिड। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पे कहता है सिंपल, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। बस सिंपल बच्चों, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द क्रॉसिंग टेकिंग ऑफ सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको उसी को बोलते हैं। उदाहरण बच्चों देखो यहाँ पे दे दिया हुआ है, लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। तो लंबे पौधे तथा बौने पौधे मतलब क्या होता है, एक तरफ आप लोग लेंगे टॉल प्लांट या हम लोग कह सकते हैं टॉलनेस ऑफ प्लांट, ये एक ही ना कैरेक्टर हुआ बच्चों, टॉलनेस ऑफ प्लांट कहिए या इसी को बच्चों हाइट ऑफ प्लांट कहिए, क्या कह सकते हैं आप लोग, हाइट ऑफ प्लांट कह सकते हैं हम लोग। तो एक कैरेक्टर हुआ, लेकिन इसका अपोजिट दो ट्रेट्स होगा। याद होगा मैं पिछली वीडियो में बताया था, दो ट्रेट्स होगा, क्या क्या, तो या तो बच्चों कैसा होगा, या तो वो टॉल होगा और नहीं तो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। या तो लंबा पौधा होगा नहीं तो बौना पौधा होगा। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण। तो किस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लंबा पौधा इधर बौना पौधा। तो लंबा पौधा के लिए बच्चों क्या हम लोग सिंबलाइजेशन किया गया है बच्चों, अंकित किया। देखिए यहाँ पे अब लंबे पौधा के लिए हम लोग लेते हैं क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये कैसा हो गया, टॉल प्लांट। ये कैसा है बच्चों, बौना पौधा, मतलब उसके लिए लिया गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या मतलब किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, आप इस पे मत जाइए, ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंटली करके और बताया ही गया है मैथमेटिकली। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, दो मटर के पौधा ले लो, एक मटर का पौधा है जो थोड़ा सा हाइट ज्यादा है, टॉल प्लांट है वो, और दूसरी तरफ जो मटर का पौधा है वो ड्वार्फ प्लांट है, वो बौना है। मटर आपको तो पता ही है बच्चों कि मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन का, पर परागन का भी बच्चों इसके अंदर सुविधा रहता है इसके अंदर। तो मेंडल्स ने क्या किया कि एक तरफ ड्वार्फ प्लांट का जो फ्लावर होता है बच्चों, फ्लावर को खोला, क्योंकि याद रखिएगा मटर का पौधा का जो फूल होता है ना बच्चों, बंद रहता है फूल उसका, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होते रहता है। तो क्या किया कि इससे पहले कि एंथर में से, पराग कोश में से पराग कर निकलकर स्टिग्मा के ऊपर वर्तिकाग्र पे चला जाए, तो मेंडल्स ने क्या किया कि पहले ही सब एंथर को रिमूव कर दिया। ठीक है, फ्लावर को खोलकर और एंथर को क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। तो एंथर हट गया मतलब पॉलन ग्रेन हट गया। उसके बाद क्या किया कि जो टॉल प्लांट था, टॉल प्लांट के अंदर से बच्चों फ्लावर को खोला और उसका पॉलन ग्रेन पराग कण लेकर इसके बाद उसके स्टिग्मा पर, मतलब कौन ना, ड्वार्फ वाला बौना जो पौधा था उसके स्टिग्मा के ऊपर रख दिया। तो बच्चों देखिए वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि एक तरफ टॉल प्लांट है, दूसरी तरफ ड्वार्फ प्लांट है, इसमें से जब गैमेट्स निकलेगा युग्मक, तो वो बच्चों इस फॉर्म में रहेगा। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, गैमेट जो होता है ना हमेशा अगुणित होता है। दूसरी बात, जहां कहीं भी गैमेट्स बनेगा ना तो अर्धसूत्री विभाजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मियोसिस प्रोसेस। तो याद रखना वहां पे हम लोगों में क्या होता है बच्चों, एक्स वाई क्रोम, मान ली मेरे बॉडी में एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, तो एक्स वाई जो क्रोमोसोम है, जाहिर सी बात है मेरे बॉडी के अंदर अगर स्पर्म बनेगा, मतलब मेल गैमेट्स बनेगा बच्चों, तो क्या होगा, एक स्पर्म ऐसा होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, एक ऐसा स्पर्म होगा जो वाई क्रोमोसोम होगा। तो अलग अलग एक्स और वाई अलग अलग बढ़ जाता है, याद रखिएगा लोग। फीमेल में भी होता है बच्चों, फीमेल का जो ओवम होता है उसमें क्या होता है, एक ही ना एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा ओवम के अंदर। फीमेल में तो खैर एक्स होता है ये क्रोमोसोम, लेकिन सिंगल होगा उसमें, ठीक है। मेल में क्या होता है, हेटेरोक्रोमोसोम होता है, मतलब एक्स और वाई। तो याद रखिएगा लोग, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन द गैमेट्स इज फॉर्म्ड, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, तो उस कंडीशंस में याद रखिएगा लोग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल्स बन जाता है, कोशिका बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब युग्मक बनेगा तो टी अलग अलग हो जाएगा, जिसमें हम लोग में था ना एक्स और एक्स वाई जो होता है हम लोगों में, तो अलग अलग हो जाता है गैमेट्स फॉर्मेशन दौरान। तो ऐसे ही अगर हम लोग पौधों के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये अलग अलग हो गया। तो क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, फिर इसको भी देखें अलग हो गया। अब इसको क्रॉस कराइए बच्चों, तो क्रॉस कराने के बाद देखा गया F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। हम इसको अब ऐसे भी क्रॉस करा सकते हैं। एक और मैं उपाय बताया, तो देखिए एक होता है बच्चों पॉनेट, मुझे लगता है कि येलो कलर उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको
मैं दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ जो क्लियर दिखाई दे। इसको पता है एक पॉइंट स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से ऐसा भी क्रॉस करा सकते हैं। एक तरफ मेल लेना है ना बच्चों, मेल का सिंबल ये होता है और ये होता है बच्चों फीमेल का सिंबल, ठीक है। गैमेट्स को लेना है ना आपको, तो चलिए एक तरफ किसी प्लांट्स को लेते हैं, कैपिटल टी है ना, टी और टी गैमेट्स लीजिए, इधर टी ले लीजिए, इधर टी ले लीजिए, इधर बच्चों क्या लेंगे स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस कराइएगा। आप ऐसे भी करा सकते हैं, ये भी नॉट बैड। देखिए ध्यान से देखिए, इस टी को इसके साथ क्रॉस कराया है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर इसी टी को फिर इस टी के साथ क्रॉस कराया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर बच्चों इसको इसके साथ एक बार कराएगा तो ये हासिल होगा, फिर इसको इसके साथ क्रॉस कराएगा तो ये हासिल होगा। मतलब क्या वही ना हुआ, देखो तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बात तो फाइंडिंग तो वही हुआ, देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो चलिए अब क्या हुआ, तो युग्मक बनने के बाद जब F1 जनरेशन में मेंडल्स ने देखा कि सारा का सारा जो भी पौधा था वो टॉल था। कैसा पौधा था बच्चों, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब इनके दिमाग में सवाल आया, कहां चला गया अब इनके दिमाग में सवाल आया मेंडल साहब के कि ये कैसे हुआ भाई, सभी पौधे लंबे, सभी पौधा, लेकिन वो तो ड्वार्फ लिया था, एक तरफ टॉल लिया था, तो टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ उन्होंने क्रॉस कराया था। लेकिन जो F1 जनरेशन हुआ, अब देखा गया कि अरे कोई करेक्टर, ड्वार्फनेस का कोई करेक्टर नहीं है इसके अंदर। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट मैं बताता हूं किस तरीका से F1 जनरेशंस के अंदर बच्चों अब क्या हुआ, उस पॉलिनेशंस कराकर, क्रॉस कराकर और F2 जनरेशंस बच्चों को पैदा किया। तो F2 जनरेशंस में क्या रिजल्ट आया, तो वहां पे देखा कि अरे F2 जनरेशन में जाकर ड्वार्फ प्लांट दिखाई दिया। अब इनके दिमाग में अच्छा, इसका मतलब है कि F1 जनरेशंस में ये करेक्टर आया था ड्वार्फनेस वाला, लेकिन वो छुपा हुआ था। दूसरा जनरेशन में जब आया तो उसमें डोमिनेंट हो गया, उसमें शो हो गया। तो चलिए इस पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये समझ गए। अब आइए, अब F1 जनरेशन में जो हासिल हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लुक एट हियर, देखिए F1 इंटू F1 मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिए। अब आप ही लोग क्रॉस कराइए। चलिए अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोड़िए, क्या क्रॉस किया इसको रहने दीजिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। देखा कुछ ऐसा गया, जब हम लोग पॉइंट स्क्वायर कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, जाहिर सी बात है आप लोग यही चीज ना देखेंगे, एक तरफ आप लोग मेल ले लेंगे, दूसरी तरफ फीमेल ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप लोग क्रॉस कराएंगे इस तरीके से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराइए, क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, इधर से ये टी, इधर से ये टी। इसमें क्या होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या होगा, तो इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी। इसमें क्या होगा, तो बच्चों इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब क्या फाइंडिंग हुआ बच्चों, एक है कैपिटल टी, दो हो गया आपको कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक हो गया बच्चों आपका स्मॉल टी। अब क्या होगा, तब मेंडल साहब ने देखा कि ओहो, इसमें उन्होंने देखा कि 75% प्लांट्स टॉल है और 25%, अब यहां पे जो देखा मेंडल साहब ने देखा, उन्होंने कि 75% जो है वो टॉल है, कैसा है, टॉल है, और बाकी जो 25% है वो कैसा है, तो ड्वार्फ है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी अधूरा है ये, अभी आगे देखिए, यहां तक हुआ। अब यहां से बच्चों रेशियो निकला, मेंडल साहब ने क्या दिया, रेशियो। जब देखिए एक होता है फेनोटाइपिक रेशियो, एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो। बाहर से मैं कैसा दिख रहा हूं, ये मेरा फेनोटाइपिक कैरेक्टर है, यहाँ ठीक है, मेरा बाल ऐसा है, मेरा ऐसा स्किन है, मैं ऐसा दिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा दिखने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कौन सा जीन्स है, उसको बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। जीन्स का मॉडिफिकेशंस कैसा है, तो बच्चों यहां पे देखा गया कि ये भी टॉल है, कैपिटल टी है, और ये भी दोनों टॉल है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में है।
कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां से उन्होंने बच्चों दिया क्या, रेशियो, किस चीज का, तो याद रखिएगा एक होता है फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल प्रेजेंटेशन, और एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो। ये क्या है भाई, तो देखा कि फेनोटाइपिक रेशियो में तो पता है 1 2 3:1। एक बच्चों जाहिर सी बात है एक ड्वार्फ और दूसरी तरफ 3 टॉल। और दूसरी तरफ जब हम लोग जेनेटिक स्टडी के बारे में बात करेंगे, उसका मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, तो देखा गया कि जीनोटाइपिक रेशियो में देखिए तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसका बनावट अलग तरीका से है, कैपिटल टॉल तो है लेकिन कैपिटल टी है, तो इसको हम लोग 1 ले लेंगे। दूसरा बच्चों देखो तो ये दोनों एक तरीके से है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1:2 हो गया, आप प्लस ये हो गया, ये अलग तरीका से है, तो 1:2:1। दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो। और बच्चों याद रखिएगा कितने बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में, मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एकल संकर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडीशन में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 3:1 बोल दीजिएगा। अगर पूछेगा कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो 1:2:1 होता है वो, ठीक है। तो ये बच्चों यहां तक ये बातें हुई। तो मेंडल साहब ने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके बच्चों बताया। देखिए अब क्या हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे कि मोनो है, इसलिए क्योंकि एक ही ना हम लोग कैरेक्टर लिया है बच्चों, इट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, हाँ थोड़ा सा फाइंडिंग रिजल्ट देख लीजिए, वही जो मैं बताया हूं वही बात को लिखा है किताब। क्या कहता है अवलोकन देख कीजिए। प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, जाहिर सी बात है बच्चों, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारा का सारा पौधा बच्चों कैसा है, लंबा है। दूसरा F2 पीढ़ी में 3/4 बच्चों लंबे पौधे में 1/4 बौने पौधे थे। देखे आप लोग, उसमें क्या था 1/4 मतलब 25% क्या था, बौना था, ड्वार्फ था, और बाकी जो रिमेनिंग था बच्चों टॉल था। जीनोटाइप बच्चों क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है बच्चों, ठीक है, ये दिस वन, ये नहीं होगा, ये गलत है। चलिए उसको मैं सुधार कर दे रहा हूँ, दिस वन, ओके। देखिए F2 जनरेशन में 3:1 जो लिखा है, 3 लंबे और ये, तो ये कैसा होगा, जीनोटाइप लिखा है, जीनोटाइप थोड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिनो होगा, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं ये गलत है, दिस वन, यहाँ पे होगा फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक। तो क्या होगा बच्चों फेनोटाइपिक रेशियो F2 में, तो ये हो जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा वो, ठीक है। ये जेनेटिक, ये क्या हासिल है ये, चलिए अब जो टाइप जो किया है उस सब मिसप्रिंट, सब गलत टाइप कर दिया, खैर कोई बात नहीं, मैं हूं तो गलती नहीं होगा, उसको सुधार कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, याद होगा पिछले क्लास में आप लोग एक चीज मैं समझाया था, सवाल ये है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये टॉल है, ठीक है, मैं मानता हूं ये टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, लेकिन क्या वजह है, ये भी तो टॉल प्लांट है, कैपिटल टी ये भी तो टॉल प्लांट है, इसके अंदर ऐसा क्या है भाई। तो बच्चों याद रखना कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में है ना, टॉल क्यों दिख रहा है, तो यहीं से बच्चों क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कहा जाता है, प्रभावी जो होता है, तो ये जो होता है ना यार, ये जो टी होता है ना, एक जो टी है इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, एक टी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट, क्या बोलते हैं, ये हो गया बच्चों डोमिनेंट। और दूसरा होता है ये जो है, जो छुपा हुआ है, जो हाइड फॉर्म है ये कैरेक्टर, और ये होता है बच्चों रिसेसिव, क्या होता है, रिसेसिव। वही सेम चीज मैं बताया था ना कि एक दो किताब, एक बड़ा किताब एक छोटा किताब ले लीजिए, छोटा किताब बड़े वाला किताब के अंदर डाल दीजिए, और मैं दिखाऊंगा, किसी से बोलेगा हाँ आपके हाथ में एक किताब है, लेकिन क्या मेरे हाथ में एक ही किताब है, तो नहीं, डेफिनेटली नहीं। जैसे मैं देखो ना प्रैक्टिकली मैं दिखा दूं तुम लोगों को, लुक एट हियर, ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे हाथ में क्या है, 2 किताब है, एक छोटा सा ये कॉपी जैसा है, तो अब इसको मैं रख दूं तो क्या आप लोग कहेंगे, अरे यही ना कहेंगे सर, क्योंकि ये जो बड़ा वाला किताब है इसका जो कैरेक्टर है, इसके साइज जो है, साइज एक कैरेक्टर हो गया ना, तो साइज जो है वो उससे ज्यादा है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस पे डोमिनेंट है। लेकिन क्या होता है, ये भी तो छुपा हुआ है ना भाई, हिडन है। आने वाले जनरेशन में हो सकता है कि मान लीजिए कुछ पानी उनी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, गल जाएगा किताब या कुछ कारणवश घसा गया, हट गया, तब तो इसका कैरेक्टर शो हो जाएगा, तो दिखने लगा। लीजिए, तो यही होता है बच्चों इस तरीके। तभी ना मेंडल साहब ने कहा था कि कुछ ऐसे, या हम लोग भी देखते हैं कुछ ऐसे बीमारियां और जो होती है बच्चों, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बच्चों ट्रांसफर होता है। वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। शादी ब्याह में बताया था ना, शादी ब्याह में लोग जाते हैं तो पता लगाते हैं कि तुम्हारे उसके खानदान में, गांव में पता लगाते हैं कि उसके खानदान में कोई ऐसा बीमारी तो नहीं था, कुछ लेप्रोसी वगैरह या और भी स्किन डिजीज वगैरह, या फिर किसी तरह का बहरापन वगैरह, या कम सुनने वाला, तुतला बोलने वाला, ये सब होता है बच्चों, एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है ये सब चीजें। ठीक है, तो बस याद रखिएगा लोग, यही है डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट, और एक और बात यहाँ पे समझ जाइए, इस तरीके से हम लोग को बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस एलील्स, और इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील। होमो मतलब याद रखिएगा लोग, बायोलॉजी के अंदर जहां कहीं भी होमो वर्ड है ना, सेम सेम, होमोसेक्सुअल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होमोजाइगस हो गया और ये हेट्रोजाइगस, ये अलग अलग। याद रखिएगा, ये हाइब्रिड हम ये क्रॉस से बना हुआ है ना, ये हाइब्रिड भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब संकर नस्ल, एक्चुअल में उसको दोगला भी बोलते हैं। दोगला मतलब गाली मत समझिएगा लोग, दोगला एक्चुअल में ये बच्चों क्या है, एक नस्ल जो होता है ना, दो अलग अलग, जिसमें गाय भैंस वगैरह में होता नहीं है, इसमें जर्सी हो गया, तो जर्सी क्या है, एक तरीके का हाइब्रिड है ना वो जर्सी अलग जगह का नाम बच्चों, वहाँ का बुल से स्पर्म को निकालकर फिर दूसरे गाय में यहाँ पे लाकर फिर ट्रांसफर किया गया था, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया था, उससे जो बच्चा पैदा हुआ, तो उसको दोगला नस्ल भी बोला जाता है, संकर नस्ल बोला जाता है। तो चलिए बच्चों, ये चीज हो गया। चलिए अब क्या कहता है, तो कैपिटल टी, फिर कहता है कैपिटल टी, स्मॉल टी का संयोजन, ये इस कंडीशंस में, जाहिर सी बात है, ये तो मैं थोड़ा देर पहले बता ही रहा था आपको कि ये कितना था, एक था, ये दोनों कितना था, सॉरी कहाँ गया, यही तीन चीज हम लोग बस हासिल था ना, एक ये था, एक था, और ये कितना था, तो जाहिर सी बात है 2 था, और ये कितना था, तो 1 था। ठीक है, ये चीज हासिल हुआ हम लोगों को। रेशियो बच्चों आप लोग देख लिए यहाँ पे। चलिए आगे क्या है निष्कर्ष, कैपिटल टी वह कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि स्मॉल टी बौने पौधे हैं। अभी तो थोड़ा देर पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, तो बस सिंपल ये समझ लीजिए। फिर क्या करेगा, टी की एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है बच्चों, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी का दोनों प्रति है बच्चों, ये चीज होना चाहिए। याद रखना, देखो यहाँ पे जो मैं बताया हूं कि ये चीज के लिए भी टॉलनेस है और इसके लिए भी बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, लेकिन ड्वार्फ के लिए दोनों का दोनों बच्चों स्मॉल टी और स्मॉल टी होना चाहिए। तब बच्चों कैसा होगा, बौना होगा वो, कैसा होगा, बौना मतलब ड्वार्फ होगा वो। ठीक है, और अगर हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अगर है तो लंबा ही होगा। तो ये चीज भी लिखा हुआ है। फिर वो कहता है कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अभी तो मैं बता रहा था ये कैपिटल टी जो है बच्चों कैसे है, और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। इसको कैसे यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, प्रभावी हो गया, और ये कैसा हो गया, तो अप्रभावी हो गया। रिसेसिव मतलब अप्रभावी। तो देखो तो कहता है कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ओके, ये दिस इज द डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी जैसे लक्षण जो होता है अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं बच्चों, दिस इज द रिसेसिव। ओके, यहाँ जो मैं लिखा हूं। अब कहता है द्विसंकर डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, चलिए उसको भी इस वीडियो में ही मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं टेकिंग ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एकदम शॉर्ट में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इसमें जब मैं क्रॉस कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा फिगर में बड़ा शानदार दिया हुआ है, कलर भी कर दिया हुआ है और गोल और झुर्रीदार भी कर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो देखिए एक तो मैं अभी थोड़ा देर पहले भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों को कि 2 कैरेक्टर हम लोग अगर एक साथ लेंगे तब हम लोग कहेंगे बच्चों उसको क्या, डाइहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर। मतलब क्या होता है, टेकिंग अप 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल साहब ने 2 एक्सपेरिमेंट किए, 2 कैरेक्टर को लिया। तो कौन कौन सा बच्चों कैरेक्टर को लिया, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कौन सा हम लोग कोई भी एक कलर ले लेते हैं यार, और थोड़ा सा मस्त मस्त कलर देना चाहिए था। ब्लैक से भी लिख सकते हैं यार, चलो ब्लैक इस्तेमाल करते हैं। नो ब्लैक से तो इस लिखा, चलिए। तो एक तो बच्चों उन्होंने लिया था शेप ऑफ सीड,
शेप ऑफ सीड, और दूसरा लिया था बच्चों कलर ऑफ सीड, मतलब बीज का आकार और बीज का रंग। ये दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर मेंडल्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसको डाइहैबिट क्रॉस कहा जाता है। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसका फेनोटाइपिक जो रेशियो मिला था बच्चों F2 जनरेशन में, याद रखिएगा लोग, F2 जनरेशन में वही था बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है 9:3:3:1। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं, ये दो कैरेक्टर हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर शेप ऑफ सीड में क्या लेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, तो शेप ऑफ सीड में आप लोग लेंगे या तो राउंड लेंगे, या तो राउंड होगा और नहीं तो व्रिंकल होगा, व्रिंकल। अच्छा, कलर ऑफ सीड में क्या लेंगे, या तो बच्चों येलो होगा और नहीं तो वो ग्रीन होगा, वही तो है। देखो तो एक तरफ मेंडल्स ने लिया, कैसा लिया देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, गोल और पीला। तो गोल के लिए याद रखिएगा अलग बच्चों एक चीज यहाँ पे बात, राउंड के लिए हम लोग लेते हैं कैपिटल आर, और येलो के हम लोग लेते हैं बच्चों कैपिटल वाई। लेकिन याद रखना कि राउंड के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, और येलो के लिए बच्चों कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है, जो मैं बताऊंगा जस्ट अभी आगे। लेकिन जब व्रिंकल की बात होगी तो याद रखना व्रिंकल झुर्रीदार, तो उसके लिए दोनों स्मॉल आर होना चाहिए। जिस तरह था ना ड्वार्फ के लिए दोनों स्मॉल टी होना चाहिए, ठीक ऐसे ही ग्रीन होने के लिए बच्चों दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, स्मॉल वाई होना चाहिए। अगर ग्रीन चाहिए तो स्मॉल वाई, अगर एक भी कैपिटल वाई हुआ तो समझिए कि डेट विल बी येलो। कैसा होगा वो, येलो हो जाएगा वो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ये कैसा लिया है, शुरू में बच्चों कैसा लिया है वो, तो शुरू में आप लोग देख रहे हैं क्यों नहीं मिट रहा है, चलिए गोल और पीला, कैसा सीड, गोल और पीला ले लिया, ठीक है। दूसरी तरफ झुर्रीदार और हरा, मतलब व्रिंकल एंड ग्रीन। तो ये हो गया बच्चों राउंड और येलो। ये कैसा है, सॉरी हाँ ठीक है, राउंड येलो हो गया। और ये कैसा है भाई, तो ये है व्रिंकल और ग्रीन है। व्रिंकल मतलब झुर्रीदार टेढ़ा मेढ़ा। क्या किया बच्चों, वही युग्मक निकालो। तो युग्मक निकालेगा तो पता ही है बच्चों, इधर कैपिटल आर है ना, तो एगो लीजिए, और ये कैपिटल वाई तो एगो लीजिए, क्योंकि गैमेट्स की बात हो रही है ना, पेयर में तो आएगा नहीं, सिंगल एलिल्स, तो ये होगा। फिर झुर्रीदार में आप लोग बच्चों वही एक ले लीजिए, स्मॉल आर एक ले लीजिए, उधर से स्मॉल वाई ले लीजिए, क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में बच्चों फाइंडिंग ये आएगा। तो देखा गया कि F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड और येलो है। कैसा है, राउंड गोला और पीला है, मतलब पहला जनरेशन में राउंड और येलो हासिल हुआ। फिर इनके दिमाग में आया कि ये कैसे, ग्रीन का एक को करेक्टर नहीं आया, व्रिंकल का एक को करेक्टर नहीं आया, इवन कहा कि ना पहला जनरेशन में ना व्रिंकल हासिल हुआ और ना ही वहाँ पे ग्रीन हासिल हुआ, हमको तो सीड मिला ही नहीं। तब उन्होंने सेल्फिंग किया बच्चों। अब क्या किया, स्वपरागन कराया, किसमें, F1 जनरेशन वाले को। F1 जनरेशन में जो सीड मिला था उस सीड्स को जमीन के अंदर लगाया, और लगाने के बाद लो खुद से हम कुछ नहीं करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन हो अपने से। तो बच्चों क्या हुआ, स्वपरागन। अब उसके बाद क्या हो गया, स्वपरागन जब होगा तो ये याद रखिएगा लोग, बस समझना बच्चों, बस इतना ही है, दिस वन सेम स्वपरागन होना ना, सेम। तो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यही सेम चीज बच्चों इधर लिखिए आप लोग। एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्रॉस में खुद से कराता हूँ। चलिए इसको मिटाओ, एक काम करो बच्चों, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। चलो क्लीन करो, हम लोग अपने से, चलो मैं क्रॉस करा के दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये हो गया, आप इस तरीके से ले लीजिए दिस वन, ये आप 16 को बॉक्स बना लीजिए, बड़ा मजा आएगा क्रॉस कराने में, देखो ना। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है बच्चों, सेल्फिंग देखिए ये था ना। अब इस कैपिटल देखिए क्रॉस कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे है ना कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो एक बार इसको इसके साथ क्रॉस कराओ तो कैपिटल आर हो, कैपिटल वाई होगा। देखो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसको इसके साथ करना है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो इसको इसके साथ क्रॉस कराओ तो कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। थोड़ा सा मैं यहाँ पे काम करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। सेम चीज बच्चों लोग, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। भूल इधर दिमाग से निकाल दो, उस पर बस बच्चों फोकस करो, खुद से कराओ क्रॉस, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा। सिंपल क्या है भाई, देखिए हम लोग देखेंगे क्रॉस कराएंगे तो हम लोग ये फाइंडिंग हम लोगों का बच्चों आएगा क्या है, थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा कलर आप रेड ले लीजिए, कोई बात नहीं, रेड तो ऑलरेडी है, ये है, चलिए हटाइए, ब्लू ही लीजिए। क्रॉस कराओ, देखो याद रखना आर को आर के साथ लिखना है, वाई को वाई के साथ लिखना है। तो हम लोग देखेंगे इधर से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको क्रॉस कराओ दोनों को, तो इस कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो जाएगा। फिर देखो इसको इसके साथ कराओ तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इसके साथ कराओ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्रॉस कराओ इसको इससे ऐसे, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। चलो अब मैं जल्दी अब तो समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से कराना है। कैपिटल फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, क्योंकि कैपिटल एक वाई है यहाँ पे है ना, स्मॉल वाई इधर है। फिर इसको क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई उधर है ना कैपिटल, इधर स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस वन कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसमें देखो तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई। बच्चों बड़ा ही सिंपल है, आप लोग किताब में देखेंगे समझ में आ जाएगा क्रॉस कर, लेकिन खुद से कराएंगे तब समझ में आएगा। ऑलमोस्ट जो किताबों में दिया होगा वही हम लोगों का आया। अब सवाल ये है कि हम लोग को ढूंढना है 4, राउंड येलो ढूंढना है, राउंड ग्रीन ढूंढना है, व्रिंकल येलो ढूंढना है और व्रिंकल ग्रीन ढूंढना है। ओके, कैसे ढूंढेंगे, बड़ा ही बच्चों आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए एक काम करते हैं, हम लोगों को चाहिए राउंड येलो, हम लोग इधर तो जगह की कमी है, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। हम लोगों को चाहिए कैसा, एक चाहिए राउंड येलो, इसके बाद चाहिए हम लोगों को राउंड ग्रीन, इसके बाद हम लोगों को चाहिए बच्चों व्रिंकल येलो चाहिए, और हम लोगों को व्रिंकल ग्रीन चाहिए। यही चीज हम लोगों को हासिल करना है। मान लो ये इसको बच्चों ए मान लो, ये राउंड येलो को हम लोग क्या कहेंगे, ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कहो और इसको डी कहो, मतलब 4 हम ले लिए। हम लोग पहले बात करेंगे राउंड येलो के बारे में। ये चीज जो मैं बता रहा हूं बच्चों, ये किताब में नहीं है, आप लोगों का दिमाग में बैठा लीजिए। ये तकनीक है, एक टेक्निक है ये बच्चों, ये इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए 4 कैरेक्टर हम लोग को हासिल करना है। राउंड येलो, सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं राउंड येलो कौन कौन है।
ए ऑप्शन में है। देखो तो अब तुम ही लोग बताओ। देखो तो पहला राउंड येलो होगा तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल होगा क्योंकि कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है। तो चलिए ये हो गया A1, ए को मिल गया, ई भी हो जाएगा, A2 ये भी हो जाएगा, राउंड और येलो होगा, A3 ये भी हो जाएगा, A4 ये होगा, राउंड और येलो होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि कैपिटल आर है ना तो राउंड होगा और कैपिटल वाई है ना। तो A5 हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, A5 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राउंड और येलो तो हो जाएगा लेकिन राउंड तो नहीं है ना क्योंकि स्मॉल आर है, वो तो व्रिंकल है, छोड़ देंगे हम लोग। ये होगा तो हाँ होगा, A6 हो गया, ये होगा नहीं होगा, ये होगा तो बिल्कुल होगा, A7 हो गया, ये होगा तो बिल्कुल होगा, A8 हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि राउंड तो हो जा रहा है कैपिटल आर, लेकिन देखो तो स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो गया ना। हम लोग को राउंड येलो चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। ये होगा नहीं होगा, ई होगा हाँ तो बिल्कुल होगा, A9, ई होगा नहीं व्रिंकल हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, राउंड के साथ ग्रीन है तो वो भी नहीं होगा। तो हम लोग को देखो तो राउंड और येलो मिल गया 9। अभी हम लोग सही जा रहे हैं, राउंड येलो कितना मिला 9 को मिल गया। चलिए बी में क्या है, राउंड और ग्रीन। तो बी वाले में चलो राउंड मतलब कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर हम लोग राउंड के लिए देखेंगे, लेकिन ग्रीन है तो ग्रीन के तो स्मॉल वाई चाहिए दोनों। तो देखिए अब हम लोग लेंगे B1 B2 B3 इस तरीके से। ये होगा राउंड ग्रीन नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा तो हाँ होगा, ये तो होगा राउंड ग्रीन तो इसको हम लोग लेंगे B1। ई होगा राउंड और ग्रीन तो बिल्कुल होगा, ये भी होगा, राउंड भी है ग्रीन भी है तो ई हो जाएगा आपका B2। इसके बाद और हम लोग ले लेंगे B3, और कोई होगा हाँ ये भी हो जाएगा तो ई हो जाएगा आपका B3 और ये नहीं होगा। तो देखो तो राउंड और ग्रीन हम लोगों को मिल गया 3 गो, तो मिल गया 3 गो। अब हम लोग को ढूंढना है व्रिंकल येलो। व्रिंकल मतलब स्मॉल आर झुरीदार, और व्रिंकल के साथ येलो होना चाहिए, मतलब सी में है ना तो C1 C2 C3 कर देते हैं हम लोग। कलर चेंज कर लो। चलो तो कौन कौन सा होगा देखो तो, ये होगा व्रिंकल और येलो, इसको बोलते हैं हम लोग C1। ये भी होगा बच्चों, व्रिंकल तो होगा ही, स्मॉल आर है तो व्रिंकल होगा, और ए को कैपिटल वाई है ना स्मॉल वाई के साथ तो ई हो जाएगा बच्चों C2, और ये भी होगा व्रिंकल येलो तो ई हो गया C3। मतलब कितना मिला हम लोगों को व्रिंकल येलो, तो ये भी हम लोगों को 3 मिल गया। और लास्ट में बच्चों दिस इज द D1। डी में तो एक गुण है ना, D1 लास्ट में यही बच गया, बाकी से तो फिल हो ही गया है। याद रखना बच्चों, यहां से बात आई कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है, बच्चों वह होता है 9:3:3:1। क्लियर? ये 9 कैसा है तो राउंड येलो है, ये कैसा है तो राउंड ग्रीन है, ये 3 कैसा है तो व्रिंकल येलो है, और ये कैसा है तो व्रिंकल ग्रीन है। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन एक बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें घर पे, इसको क्रॉस खुद से कराइए, तब बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को अगर आ जाएगा 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो भी, तो आप लोग लिख पाएंगे वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव में रेशियो निकालने के लिए देता है, और क्रॉस कराने के लिए बच्चों सब्जेक्टिव में आ सकता है आप लोगों को। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन, लेकिन मुझे लगता है लिंग निर्धारण जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं बच्चों। फिर हम लोग इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वह होगा सेक्स डिटर्मिनेशंस पे। इसके बाद इवोल्यूशन का जो टॉपिक है बच्चों उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग आ रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्स लेकर। हालांकि हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो सर लोग हैं, वो तो स्टार्ट भी कर दिए हैं लोग क्रैश कोर्स का क्लासेस, तो उसमें क्विक रिवीजन बच्चों हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पे भी हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और साथ साथ क्वेश्चन बैंक 10 साल का जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन है उस पर भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ऑल द बेस्ट।